लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पीड़िता के परिवार को कंपोजिशन राशि के रूप में 4,12,500 रुपए की राशि भी दी गई थी। उसके बाद जब इसकी हालत ज्यादा नाजुक हुई तो उसको दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां कल रात को उसकी उपचार के दौरान मौत हुई है। लेकिन अभी इस पूरे मामले में नया मोड़ सामने ये आया है कि अलीगढ़ में जब इसका मेडिकल परीक्षण कराया गया पीड़िता का, तो अलीगढ़ के मेडिकल परीक्षण की रिपोर्ट सबसे पहले न्यूज 18 आपको दिखा रहा है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है डॉक्टरों द्वारा कि लड़की के साथ सेक्सुअल हरेसमेंट नहीं हुआ है, यानी कि उसके साथ रेप की घटना नहीं घटित हुई है। मामले में जिलाधिकारी हाथरस ने आज सुबह घोषणा की है, अपनी तरफ से फंड दिया है 5,87,500 रुपए। दोस्तों, देखा आपने कितनी बेशर्मी से ये पत्रकार महोदय ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हाथरस की वो दलित बेटी के साथ बलात्कार नहीं हुआ था। ये कह रहे हैं कि कोई बलात्कार नहीं हुआ, मतलब ये सारी खबरें झूठी हैं। जिस दलित बच्ची की जबान काट दी गई, जीभ काट दी गई, पूरे देश में हंगामा है, इनके नजदीक कोई बलात्कार नहीं है। आखिर कब तक गोदी में बैठ के सरकार को बचाएंगे, समझ में नहीं आता। गौर से देख लीजिए इस चैनल को, गौर से। मैं सर्कल बना के दिखाता हूं स्क्रीनशॉट पे, ये वही चैनल है जिसके अंदर बीएनडी सबसे बड़ा कर्मचारी है। ये हमेशा सरकार की बेगम की तरह सरकार के बचाव का काम करता रहता है इस चैनल के अंदर। अब इनका स्टाफ भी ऐसा ही दिख रहा है कि ये झारखंड के पत्रकार महोदय ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बलात्कार ही नहीं हुआ। देश ने देखा, दुनिया ने देखा, दुनिया भर में लोग इस वक्त थू थू कर रहे हैं, लेकिन इनकी बात है कि भाई बलात्कार नहीं हुआ है। दिल्ली का जो उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ का जो पोस्टमार्टम है वही सही है, जबकि उस पूरे के पूरे सिस्टम के ऊपर सवाल खड़े हुए हैं। गौर से देख लीजिए, आपको क्रोनोलॉजी भी समझनी होगी। ये चैनल जिसके अंदर बीएनडी काम करता है, आपको पता है बीएनडी किसके लिए काम करता है? साहिब के लिए काम करता है, बीजेपी के लिए काम करता है, क्योंकि हमेशा बीजेपी के प्रवक्ता की तरह दिखते हैं माननीय, बीजेपी का पक्ष लेते हुए दिखते हैं, बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाली झूठी खबरें चला रहे होते हैं बीएनडी महोदय। आप चेहरा देख लीजिए इनका गौर से। ये इन्हीं के चैनल के एक और जो इनका चैनल है जो झारखंड का है, उसी चैनल का पत्रकार है जो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भैया योगी जी को बदनाम मत करो कि बलात्कार ही नहीं हुआ। लोगों ने क्या क्या लिखा है मैं आपको दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा क्या लिख रहा है। नहीं हुआ रेप, बिग ब्रेकिंग। शर्म की बात है, जब न्याय की बात करनी थी तो अन्याय कराने के लिए काम कर रहे हैं। बीएनडी काम करता है साहिब के लिए, बीजेपी के लिए, ये आप देख चुके हैं। और आपको हैरत होगी, चौंकाने वाली बात यह है कि ये चैनल का मालिक कौन है? इस चैनल के मालिक हैं माननीय अंबानी जी। अंबानी जी गुजरात से हैं। गुजरात मोदी जी का गढ़ है, बीजेपी का गढ़ है, और सब एक दूसरे के लिए एक दलित बच्ची के साथ अन्याय होने दे रहे हैं। आप सोचिए कितना दुखद है। क्या बीत रही होगी उस माँ के ऊपर, क्या बीत रही होगी उस पिता के ऊपर। देश भर में हंगामा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये साइड में एक वीडियो चल रहा है, आवाज़ हमने खामोश कर दी है। इसके अंदर लोग कितना आक्रोश में हैं, देश भर में लोग गुस्से में हैं, लोग योगी राज को जंगल राज कह रहे हैं, लोग न्याय की मांग कर रहे हैं, और पत्रकार महोदय कह रहे हैं, बीएनडी के पत्रकार महोदय, कि कोई बलात्कार नहीं हुआ, बल्कि तारीफें कर रहे थे। एक बार और सुन लीजिए, तारीफें कर रहे थे, रिवाइंड करके सुन लीजिएगा गौर से, कि कहा है इन्होंने क्या कि वहाँ पर जो डीएम हैं अलीगढ़ के, उन्होंने सहायता राशि दे दी है 4.5 लाख रुपया, और परिवार को पैसे दे दिए हैं। ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि रेप तो हुआ नहीं है, पुरानी रंजिश थी, योगी जी को फालतू बदनाम किया जा रहा है, उन्होंने तो एहसान किया, 4.5 लाख रुपये दे दिए। आपको समझना होगा कि किस लिए आखिर ये काम करते हैं। एक पत्रकार हैं प्रशांत शुक्ला जी, उन्होंने ये वीडियो जो मैंने आपको दिखाया था साइड में, अब बिना आवाज़ के उन्होंने इसको डाला है अपने प्रोफाइल की ट्विटर के ऊपर, और लिखा है, दलित बच्ची से गैंगरेप और मौत के बाद हाथरस में आक्रोशित लोगों का ज़बरदस्त हंगामा। दिल्ली में भी भीम आर्मी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सफदरजंग अस्पताल को घेरा, जम के नारेबाजी की। क्या ये लोग बेवकूफ़ हैं? क्या ये लोग पागल हैं? क्या मीडिया का एक बड़ा वर्ग बीएनडी जैसा ये जाति देख के अपना आक्रोश लाते हैं, ये जाति देख के अपनी पत्रकारिता करते हैं? वहीं पर अगर ये बेटी जो थी, भारत की बेटी जो ख़त्म हो गई, शहीद हो गई, दुष्कर्म का शिकार हुई पीड़िता, उसकी जीभ काट दी गई, फिर भी उसने बयान लिखवाया। ऐसी हालत में कोई झूठा बयान लिखवाएगा? मरने की हालत के अंदर ये कहना है इनका बीएनडी का कि वो झूठ बोल रही थी महिला जिसके साथ जो इतनी कम उम्र की लड़की बलात्कार किया गया। जबान कटी जबान में उसने बयान दिया है कि जब पुलिस उसका बयान रिकॉर्ड करने गई है तो आंसू आ गए थे पुलिस के भी। मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो के अंदर दिखाया था। आप सोच लीजिए, आपको बहिष्कार करना होगा ऐसे लोगों का, नहीं तो ये देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, सरकार के प्रवक्ता बन गए हैं। गोदी मीडिया में पूरी तरफ यही है कि कोई बलात्कार नहीं हुआ।
बल्कि जो कुछ हुआ है वो पुरानी रंजिश से हुआ है। आपको समझना होगा कि मीडिया का काम क्या था, सरकार से सवाल करना, सरकार की घेराबंदी करना, और ये उल्टे चल गए किस तरफ, सरकार के प्रवक्ता बन के। सरकार की बेगम इनको इसीलिए नहीं कहते हैं, पूरी गोदी मीडिया में सिर्फ यही है। मतलब धिक्कार है ऐसी पत्रकारिता पे। तो जो लोग सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं इनको भी ये उनको ही बदनाम कर रहे हैं। ट्विटर पे कुछ लोगों ने जवाब में भी लिखा है, एक अनभक्त आए, उन्होंने लिख दिया कि भैया कोई रेप नहीं हुआ है, देख लो फालतू में योगी जी को बदनाम कर रहे हो। नीचे लोगों ने गुस्से में लिखा है, उन अनभक्त का नाम आकाश चौधरी है, उन्होंने लिखा है, अरे भाई रेप नहीं हुआ तो क्या ज़बरदस्ती है कि रेप की खबरें चलाओगे क्योंकि तुम्हें जाति के दंगे चाहिए, तुम्हें सिस्टम को गालियां देनी है, पर इसके लिए किसी दलित बच्ची के नाम का सहारा मत लो भाई, योगी जी के राज में कुछ नहीं हो रहा है, इनका मतलब है। एक व्यक्ति ने नीचे लिखा है, उसने खुद से अपना रेप और सब कुछ कर लिया होगा, पीड़िता पर मुकदमा कर दो बेशर्मो। ये हालत है आज, लोगों में इतना गुस्सा है इनको लेके। सुनील कुमार ने बहुत अच्छी चीज़ लिखी है, भाइयों जब तक इस दलाल मीडिया का बहिष्कार नहीं होगा, जब तक ऐसा ही चलता रहेगा। आज ही दलाल मीडिया के चैनलों को बंद करें। मतलब गोदी मीडिया की हालत देखिए कि ये उसको एक तरह से झूठा बता रहे हैं जिसके साथ दुष्कर्म हुआ, जिसके साथ जो पीड़िता है, जिसने कटी जीप के अंदर अपना बयान दर्ज कराया और आरोप लगाया कि उन लड़कों ने बलात्कार किया, दुष्कर्म किया, उसके बावजूद भी गोदी मीडिया योगी जी की छवि को बचाने में लगी हुई है। और कितना इंसानियत मरेगी गोदी मीडिया की, आपको सोचना होगा। अगली बार से इनको देख के मैं हमेशा कहता हूँ, अपना मन मत बनाइए। ये लोग जो काम कर रहे हैं वो देश के लिए भी नुकसानदेह है, उससे सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा होगा। आप एक बात समझ लीजिए, लोगों तक पहुँचाइए। हाथरस में एक पीड़िता जो थी बलात्कार की, वो ख़त्म हो गई, अंतिम सांसें ले ली, जिसकी जीभ काट दी थी। 4 लड़कों ने उसका बलात्कार किया था जो उच्च जाति के थे, और वहाँ उनको भाजपा का संरक्षण प्राप्त होता हुआ दिख रहा है, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं है। जंगल राज का एक नया प्रमाण है, लेकिन उसके साथ दुख इस बात का है कि गोदी मीडिया ने अपने आप को पूरी तरह से एक सरकार के, एक सत्ताधारी दल के हवाले कर दिया है। ये अफसोस की बात है कि ये लोग आज हम इनको मीडिया कहने और देखने को मजबूर हो गए हैं। उन लोगों को देखिए जो सच्चाई दिखाते हैं, उन लोगों को देखिए, उन पत्रकारों को सुनिए जो सच बताते हैं, ऐसे पत्रकारों को नहीं जो दलाली के अंदर लग गए हैं। ऐसे ही इनका BND नाम नहीं रख गया था। मैं फिर कहूँगा, क्रोनोलॉजी समझिएगा कि ये BND का पत्रकार है जो बता रहा था क्या कि कोई रेप नहीं हुआ है, ये सब झूठी बातें हैं। मतलब वो जो पीड़िता है वो झूठी थी जो शांत हो गई। और ये किसके लिए काम करते हैं? BND के लिए। BND किसके लिए काम करते हैं? साहिब के लिए, बीजेपी के लिए। और बीजेपी के साथ साथ ये चैनल जो है ये किसका है? माननीय अंबानी जी का। और अंबानी जी ही एक वाहिद व्यक्ति होंगे इस देश में, 2-3 लोगों के अलावा, देश की जो इकनॉमी थी वो गिरती गई और उनकी बढ़ती गई। मुझे उनसे कोई पर्सनल कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो गुजरात से आते हैं, मोदी जी के गढ़ से आते हैं। बहुत सी तस्वीरें उनकी और साहिब की जो हैं बहुत अच्छी दिखेंगी आपको, दोस्ताना की। लेकिन इस तरह से सिर्फ इमेज बचाने के लिए गोदी मीडिया की झूठी रिपोर्टिंग न जाने कितनों की जान ले लेगी। दोस्तों, ये बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही निंदनीय है, घोर निंदनीय है। इसकी निंदा कीजिए। कल किसी और के साथ हुआ था, आज किसी और के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ हो सकता है। हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी, सच को सच कहना होगा, झूठ को झूठ कहना होगा। बोलते रहिए, शायद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परिवर्तन आप ला सकें। हमारे नए चैनल LTV को सब्सक्राइब कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। लाइव टीवी का बेल आइकन दबाइएगा। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं इस वीडियो को तो लाइक कीजिए, फेसबुक के पेज को फॉलो कीजिए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।